तो देखिए ये है आपका 15 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो 3x3 वाले क्वेश्चन है, लगभग 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। हालांकि 6 मार्क्स में या तो आपका ये 3x3 मैट्रिक्स का एक आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जाता है, या फिर आपका पूछा जाता है 4.6 एक्सरसाइज से। तो देखते हैं, मतलब दोनों में चॉइस होती है, कोई भी एक करना है, लेकिन आप दोनों चॉइसों को एक साथ लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले ज़रा समझेंगे, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है ये, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही इजी मेथड से इसको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको एक फॉर्मेट को अच्छे से समझना है, और इस फॉर्मेट को आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट क्या है वो उसको ज़रा समझ लेते हैं। सपोज दैट 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। सबसे पहला जो काम होगा आपका 11, 21, 31, आप इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, और जितना भी एलसीएम आएगा और उसके हिसाब से फिर 11, 21, 31 को इक्वल बनाएंगे, मतलब उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अभी आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद में फर्स्ट आपको ये वाला स्टेप लगाना है, मतलब स्टेप फर्स्ट आपको इनका एलसीएम लेना है, और ये आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। जो पहले ऑपरेशन लगाएंगे इसमें आप R1 को कॉमन रखेंगे, R3 और R2 इन दोनों को जीरो बनाएंगे। फिर इसके बाद आपको इन दोनों को जीरो बनाना है, जिसमें आपको R2 को कॉमन रखना है। फिर उसके बाद फिर आप इन दोनों को जीरो बनाएंगे, इन दो एलिमेंटों को जीरो बनाएंगे, जिसमें इसको कॉमन रखेंगे R3 को। तो कैसे करेंगे उसको जरा समझ लेते हैं। काफी इजी वे है, इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे कि सपोज दैट सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो लेट कर लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो A है, तो इट कैन बी रिटन एज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू IA। उसके बाद यहाँ पे तो A की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, और यहाँ I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3 ऑर्डर का है, तो आप उसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A ऐसे ही रहने दीजिए। तीनों का एलसीएम 2, 2, 3, तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं है कि आप इसका एलसीएम निकाल लें, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, रफ वर्क पे कहीं भी आप इसको लिख लें कि इसका एलसीएम 6 है। इसका मतलब अब आपको इन तीनों ही एलिमेंटों को 6 बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे R1 में एक ऑपरेशन लगाना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से और यहाँ 2 से, क्योंकि सभी को 6 बना दीजिए, जिससे कि आपको ऑपरेशन को अप्लाई करने में आसानी होगी। और फिर हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को इजीली 0 बनाएंगे। तो R1 टेंस टू 3R1, फिर ऐसे ही आपको R2 टेंस टू, अब R2 के लिए लगाएंगे तो 2R2, ऐसे ही फिर R3 के लिए लगाएंगे तो 3, इसमें भी आपको R2 के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3R2, और इसके लिए आपको 2R2। तो ये आपको करना है 3 3 से इंटू की, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, वो लिख लेंगे जरा आप। ये होगा 6 माइनस का 9 और 9, उनको लिख लीजिए। ऐसे ये 6 होगा और ये 9 होगा। ऐसे फिर आप यहाँ भी 6 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, और यहाँ पे भी 4 होगा। और इसके बाद इससे ये भी मैट्रिक्स इफेक्ट हो जाएगा। तो 3 से इंटू 3 0 3, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई 0 3 0, इसमें भी आप इंटू करेंगे 2 से, तो 0 0 2, और इंटू A एज इट इज। तो इतना हो चुका है। अब आप ये ऑपरेशन को अप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब इन दोनों को 0 बनाएंगे आप, इन दोनों को 0 बनाएंगे तो लिखेंगे R3, पहले R3 या R2 भी लिख सकते हैं पहले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। R3 टेंस टू R3 माइनस R1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है आपको। तो देखिए जो कि हमारा ये है आपका फर्स्ट स्टेप। तो इसके लिए इसके बाद फिर आपको यही ऑपरेशन R2 में भी करना है। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए, दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। जिसमें पहले आपने ऑपरेशन नहीं किया है उनको एज इट इज लिखेंगे, तो लिख दीजिए जरा उनको एज इट इज। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे R1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसे 3 0 3 होगा। अब आपने इसमें ऑपरेशन किया है, R2 में से R1 को माइनस करना है, तो 6, देखिए R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। और 6 में से माइनस 9 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा।
फिर इसके बाद अब R3 में भी ऑपरेशन करना है, R3 माइनस R1, R3 में से भी R1 को माइनस कीजिए, 6 में से 6 जाएगा 0 होगा, -4 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और फिर अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी, तो यहाँ पे आपको माइनस का 5 मिलेगा, क्योंकि 4 में से आप 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 5। तो वही काम अब यहाँ भी करना है, आप माइनस कीजिए इसको R2, क्योंकि R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 3 -3, ऐसे ही ये भी 3 आएगा और ये 0 माइनस 0 0 आएगा। अब R3 में भी ऑपरेशन वही जैसे अभी किया था, R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3, 0 में से 0 माइनस 0, 2 में से ये माइनस तो 2 होगा। तो देखा आपने, दो एलिमेंट एक ही बार में 0 बन गए। फिर इसके बाद अब आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम जो है आपका वो होगा आपका 45। तो 45 होगा, इसका मतलब 5 से इंटू, और यहाँ पे 3 से इंटू, या फर्स्ट में 5 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, और यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे। तो ये इंटू कर दीजिए, जिससे कि फिर आपको फिर वही स्टेप यूज़ करना है। इस बार आपको इन दोनों को 0 बनाना है, इसको रखना है, तो इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन याद रखेंगे आप। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। तो देखिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, R1 टेंस टू 5 R1, और फिर इसके बाद ये लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको हटा देना। और ये है आपका R2 टेंस टू, आप इंटू कर रहे हैं यहाँ पे 3 से, 3R2, और फिर R3 टेंस टू 9R3। तो ये आपको ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तो कर दीजिए जरा मल्टीप्लाई। तो देखिए, सबसे पहले 5 से इंटू करेंगे, 6 5, यहाँ पे जब आप इससे इंटू करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 30 लिख लीजिए। ऐसे फिर आप यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे, माइनस का 45, और यहाँ भी आपका 45 ही होगा। तो यहाँ भी आप कितने 5 से इंटू करेंगे तो 15 और 0 0 हो जाएंगे, तो लिख दीजिए 15 0 0। अब इसके बाद 3 से इंटू करेंगे, 45 होगा, और बाकी 0 0 है, 0 45 0 होगा। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे भी 9 से इंटू करेंगे तो 0 45 0 45, और यहाँ भी -45 हो जाएगा, तो माइनस का 45। तो ये आपको इंटू करनी थी, ये आप इंटू कर लीजिए -45। अब वही मल्टीप्लाई इनमें भी करनी है, इसमें -3 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये -9 9 0 होगा। अब यहाँ पे इंटू 9 से करनी है, 27 -27 0 और 18 होगा। तो देखिए, ये इंटू कर दी है अपने 9 से इंटू। तो अब आपको इन दोनों को 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है आपको। पहले ये दोनों 0, फिर ये दोनों 0, फिर इसके बाद ये दोनों 0 बनाने हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को 0 बनाने के लिए पहले आप यहाँ पे R3 को 0 बना लेंगे। R3 टेंस टू, या आप R1 को भी बना सकते हैं, पहले R1 को कर लीजिए। R1 को आप इसके साथ में ऐड करेंगे तो R1 प्लस R2, फिर R3 को 0 बना सकते हैं। R3 को याद रखना है, यहाँ पे आपको R2 को कॉमन रखना है, तो इसका मतलब R3 माइनस R2, इसका मतलब यहाँ पे R2 आना चाहिए, दोनों में R2 कॉमन होना चाहिए, दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही ऑपरेशंस में। तो इसका मतलब ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए। आपने यहाँ पे ऑपरेशन किस में नहीं किया है, 2 में नहीं किया है, तो 2 के एलिमेंटों को एज इट इज कर दीजिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और फिर इसके बाद R1 में ऑपरेशन किया है, आप R1 और R2 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐड करेंगे तभी ये 0 होगा। तो 30 और 0, ये 30 ही होगा। 45 और 45 -45 प्लस 45 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 45 प्लस 0 तो 45 ही होगा। ऐसे ही अब इनको ऐड करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 6। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 9, और ये 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये देखिए, आपने R1 में ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया है। अब बस आपको R3 में भी करना है। R3 में करने के लिए आपको
R3 में से R2 को माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए R2 को, तो 0 में से 0 जाएगा 0 ही होगा, 45 में से 45 जाएगा 0 होगा, तो माइनस का 45 होगा। तो ये आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिला। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, R3 में से R2 को माइनस करना है, माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18, वो भी माइनस का 18 होगा, और ये माइनस का 9 और यहाँ पे है आपका 18, तो ये बचेगा। अब आपको यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाना है, तो एक अपने आप ही 0 हो चुका है, एलसीएम इसका 45 ही होगा, तो 45 यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, हमें इन दोनों को 0 बनाना था, एक तो 0 बना पड़ा है और इसको हम 0 बनाएंगे। अगर 0 नहीं होता तो हम जैसे अभी तक हमने किया वैसे ही यहाँ पे भी फिर हम करते। तो इसका मतलब बस आपको एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा R1 के लिए, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो इससे ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 नहीं होता तो आप R2 टेंस टू R2 में भी ऑपरेशन लगाते, बस इसकी मदद से आप इसको इजीली 0 बना सकते थे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ जो एक ही ऑपरेशन किया है, इसका मतलब 2 रो जो है एज इट इज होंगी, इसका मतलब R2 R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो उनको एज इट इज लिखेंगे, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जिनमें ऑपरेशन ना करें उनको पहले एज इट इज कर दें, 0 0 माइनस 45, ऐसी माइनस का 18 माइनस 9 और माइनस 18। अब R1 में R3 के साथ में ऐड करना है, क्योंकि R1 टेंस टू R1 प्लस R3 है, तो ऐड करेंगे 30 होगा, ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो 45 होगा, इनको ऐड करेंगे। देखिए आप यहाँ पे ये गलत हो गया, आप R1 को R3 के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये 30 होना था, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 ही होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 0 होगा। तो अब वही काम आपको यहाँ भी करना है, इन दोनों को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो 6 और माइनस 18 को ऐड करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा, 12 लिख लीजिए, ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपका ऐड करेंगे तो 18 ही होगा, तो 18 लिख लीजिए। तो इसका मतलब आपके पास में ये रिजल्ट आ चुका है। अब इनको आपको 1 1 बनाना है, तो R1 टेंस टू 1/30 R1, R2 टेंस टू 1/45 R2 और R3 टेंस टू R3 में ये ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस का 1/45 R3। तो ये ऑपरेशन लगा दीजिए, फिर इससे आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो देखिए जरा ये ऑपरेशन जरा अप्लाई करते हैं, तो मैं जरा इसको रब कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको R1 में आपको डिवाइड करना है 30 से, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी 30 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 12/30 और ये होगा 0 और 18/30। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करना होगा आपको। अब इसके बाद R2 में 45 से डिवाइड करें, 0 1 0 होगा, और इसे 45 से डिवाइड करेंगे 9/45 और 9/45 0 होगा। अब थर्ड रो को आप डिवाइड करने हैं माइनस 45 से, 0 0 प्लस 1 होगा, क्योंकि माइनस से करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, इसको भी डिवाइड करते जाइए, माइनस 45 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18/45 माइनस माइनस प्लस 9/45, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे प्लस 18/20। ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 18 होना था, क्योंकि आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस था, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, माइनस का 18/45 इंटू ए, तो ये लिख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो सीधा मैं लिख देता हूँ, ए को आप इधर शिफ्ट करेंगे, आई से इंटू करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स आपका यही होगा, बस आप कट करके दिखा दीजिए। तो ये आपका कटेगा किससे, 12 6 से, माइनस 2/5 हो जाएगा, 6 से कैंसिल कीजिए, 0, ये 3/5 हो जाएगा, इसको 9 से ही कर दीजिए, 9 से कट करेंगे तो माइनस 1/5 0 होगा, और इसे जरा आप 9 से कट करेंगे 2/5, और ये आपका 1/5 और माइनस 2/5, यही आपका इन्वर्स होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तो देखिए ये है आपका 15 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो 3 बाई 3 वाले